नमस्कार, जय हिंद। आज जैविक कृषि क्या है, इस पे ध्यान दिलाते हैं। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जैविक खेती सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैविक कृषि वह पद्धति होती है जिसमें उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम या न्यूनतम कह लें या ना किया जाए, ऐसी खेती होती है। अब इसको साधारण शब्दों में ऐसे समझते हैं कि जैसे जो हम खेत के अंदर फर्टिलाइज़र, यूरिया, पोटाश डालते हैं, उनको ना डाल करके प्रकृति रूप से जो खेती की जाती है, उसी को हम जैविक खेती कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के कारण इसके कई सारे लाभ हैं जो हर किसान तक पहुंचने चाहिए। उन्हीं में कुछ बिंदुएं हैं, मैं आप लोगों को ध्यान दिलाता हूँ इनके लाभ। भूमि की उपजाऊ क्षमता जो है वो वृद्धि हो जाती है। सिंचाई अंतराल में वृद्धि हो जाती है। रासायनिक खाद की निर्भरता कम होने के कारण लागत जो है खेती में वो कम हो जाती है। फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि हो जाती है। बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि हो जाती है। इसमें कुछ पर्यावरण के भी लाभ हो जाते हैं, जैसे भूमि का जल स्तर जो है उसमें वृद्धि हो जाती है, और मिट्टी, खाद्य पदार्थ और ज़मीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में भी कमी आती है। ऐसे अनेकों फायदे हैं जैविक खेती करने के। मखाना जो होता है वो पूर्णतः परंपरा कृषि पर आधारित उसकी खेती होती है, और इसमें देखते हैं कि इसकी रसायन में बहुत कम इस्तेमाल लोग करते हैं। इसी तरीके से एक बिहार के भागलपुर के कतरनी चाउर है, जिसे कतरनी चूरा भी कहते हैं, और जर्दालू आम बड़ा मशहूर है। इनकी भी खेती जो है वो परंपरागत तरीके से की जाती है, और बड़ा अच्छा इनका चलता है, बहुत ज़्यादा बिकता है ये मार्केट में। भारत में कई राज्य जो हैं जैविक खेती की तरफ अग्रसर हैं, जिसमें से सिक्किम और कई सारे राज्य हैं जो कि परंपरागत खेती ही करते हैं। वहाँ पे जैविक खेती ही होती है, वहाँ पे किसी तरीके का रसायन इस्तेमाल वो लोग नहीं करते। और मैं आप लोगों को कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो भारत सरकार योजनाएं चला रही है, ज़्यादातर जो जानने योग्य हैं, क्योंकि भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है, तो जानना सभी के लिए आवश्यक है। परंपरागत कृषि विकास योजना चल रही है, ये 2015 में लागू हुई थी। 15-16 के सत्र में प्रारंभ हो गई थी, और 2015-16 के सत्र में प्रारंभ होने के बाद ये कई जैसे इसका जो प्रोजेक्ट है वो 2017-18 में एक योजना 12 जिलों में चलाई गई थी, बिहार के कुछ क्षेत्रों में, जिसमें बक्सर से लेकर के कटिहार तक मुख्य है। जो गंगा जी के साथ साथ जो ज़िले हैं, जहाँ गंगा जी जब पानी कम ज़्यादा होता है तो उसके कारण मिट्टी में उर्वरकता आ जाती है, और थोड़ा आसान हो जाता है जैविक खेती करना। इसलिए इनको इस तरीके से बनाया गया, जैविक कॉरिडोर करके एक योजना और चलाई गई थी। तो इस तरीके से कई सारी भारत सरकार योजनाएं चलाती हैं। इन पे अगर आप थोड़ा सा और इसको सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत सरकार इन योजनाओं को बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि जैविक खेती के महत्व क्या हैं। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसमें कुछ अनुदान भी मिलते हैं। अगर आप जैविक खेती करते हैं तो 3 तरह के, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर होते हैं ग्रेजुएशन करने के, उसी तरीके से 3 बार ये लोग किसी खेत के ऊपर अनुदान देते हैं, और इसका बहुत ही अच्छा मैं समझता हूँ कि लोगों तक ये बात जानी चाहिए। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको अपने जो संपर्क करना है वो इन, जैसे मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ, जैसे स्थानीय कृषि बोर्ड अधिकारी होते हैं उनके पास जाना है, तालुका कृषि अधिकारी होते हैं, उप विभागीय कृषि अधिकारी होते हैं, जिला अधीक्षक
कृषि अधिकारी होते हैं, इनके कार्यालय होते हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। प्रखंड स्तर पर भी कार्यालय बनाए जाते हैं, उन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे जाएं और जाकर कहें कि हमें जैविक खेती करना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैविक खेती क्या है, उसके क्या लाभ हैं और कुछ इसके सरकारी क्या योजनाएं हैं। इसी तरीके के जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।